नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 दिसंबर को पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। और इस दौरान जो सिस्टम बने हुए थे उत्तर भारत के भागों पर और मध्य भारत के क्षेत्रों पर मूव कर रहे हैं पूर्वी दिशा में, और इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे भागों पर, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन है और इससे एक ट्रफ रेखा तेलंगाना तक बनी हुई है। मॉइस्चर भरपूर मात्रा में पहुंचा, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश हुई, जैसी की संभावना भी थी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के राज्यों तक। और अब धीरे धीरे मौसमी सिस्टमों के कमजोर होने, मौसमी सिस्टमों के आगे बढ़ने से तमाम इलाकों में बारिश की जो गतिविधियां काफी कम हो गई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बादल बने हुए हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ हो जाएगा और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी। लेकिन बाकी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम की हलचल अभी बने रहने की संभावना है। इधर एक सर्कुलेशन जो बना हुआ था, सर्कुलेशन के रूप में इस समय डब्ल्यूडी जो बना हुआ था उत्तर भारत में, वो भी कमजोर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन मॉइस्चर आप देखिए कितने व्यापक पैमाने पर यहाँ पर पहुंच रहा है। अगर हम इन बादलों को कंसीडर करें तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों पर बहुत ज़बरदस्त क्लाउडिंग इस समय हो रही है। और इन सभी क्षेत्रों में सिंध, बलूचिस्तान प्रांत, जो पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से हैं, और अफगानिस्तान, दक्षिणी ईरान, इराक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी हलचल मौसम में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मौसमी सिस्टमों की यही स्थिति रही। और अब हम आपको बताते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में है। और बारिश जहां नहीं होगी वहां शीतलहर और कोहरे की संभावनाएं किस तरह से बन सकती हैं। उत्तर भारत से मौसमी सिस्टमों के पूरब की दिशा में आगे निकल जाने के कारण अभी अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 30 दिसंबर को, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, इन भागों में बादल अभी भी बने हुए हैं और अगले 24 घंटों तक बादल यहां पर आपको नजर आ सकते हैं, कश्मीर में भी और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड पर भी। लेकिन इन बादलों से बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही रेयर हैं। यहाँ पर अगर कहीं पर बारिश हो सकती है तो उत्तराखंड के कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में, जो बादल आगे मूव कर रहे हैं, नेपाल, तिब्बत और भूटान होते हुए पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे हिस्सों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। प्लेन्स की अगर हम बात करें तो प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की बिल्कुल भी संभावना 30 दिसंबर को नहीं है। और यहाँ पर हवाएं उत्तरी दिशा से चलनी शुरू हो चुकी हैं, जिसकी झलक आपने आज देखी है। आज दिन में भी हवाओं में इतनी ज़्यादा गलन थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वेव फिर से वापस लौट आई है। तो आपको बता दें कि बिल्कुल लौट आई है और लौट रही है। पंजाब के कई शहर, हरियाणा के अधिकांश इलाके, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर तक भी, और जो उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के, खास तौर पर इन सभी भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलने के कारण काफ़ी सर्दी बढ़ जाएगी, तापमान में व्यापक गिरावट हो सकती है। तो कोल्ड वेव की कंडीशन इन सभी क्षेत्रों में अभी बन सकती है। और अनुमान ये भी है कि कुछ जगहों पर, खासतौर पर चूरू और हरियाणा के हिसार और सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो रीजन है दक्षिणी और इससे सटा हुआ राजस्थान का क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं भी बनेंगी। लेकिन 24 घंटों के बाद ऐसी सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर कोहरा भी बढ़ सकता है। हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, इसलिए सभी कंडीशंस फेवरेबल होने के बावजूद पश्चिमी हवाएं जो हैं वो ड्राई होती हैं। इस वजह से कोहरे को वो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर कोहरा घना हो सकता है। पर्वतीय इलाकों में ज़रूर आपको कोहरा दिखेगा, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, बादल नहीं होंगे, लेकिन कोहरा रहेगा। कोहरा बढ़ सकता है क्योंकि हवाओं में यहाँ पर नमी है बारिश के चलते, और इस नमी के कारण, तापमान में गिरावट होने के कारण यहाँ पर कोहरा छाने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और इस दौरान यहाँ पूर्वी दिशा से हवाएं आएंगी जो आर्द्र होंगी। तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का जो ये वाला रीजन है, इस रीजन की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये जो रीजन है, इन इलाकों में नेचर हवाओं का बिल्कुल अलग होगा
उत्तर की तुलना में। यहाँ पर पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं चलेंगी जो ड्राइनेस नहीं होने देंगी, हवाओं में जो आर्द्रता का लेवल है उसको कम नहीं होने देंगी। इस वजह से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में पहले से बारिश के चलते मॉइस्चर बढ़ा है और तापमान में गिरावट जो हो रही है, आसमान साफ हो जाएगा, बादल नहीं रहेंगे, तो कंडीशंस यहाँ पर कोहरे के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ बिहार में कई जगहों पर, झारखंड में अधिकांश इलाकों पर और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में कोहरा घना हो सकता है सुबह के समय अगले 24 घंटों के दौरान। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम के साथ साथ, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ मॉइस्चर यहाँ पर उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों पर भी छा सकता है, बादलों का प्रभाव रह सकता है, क्योंकि पश्चिमी दिशा से बादल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन बादलों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा और ज़्यादा प्रभाव अरुणाचल में दिखाई देगा। सिक्किम और अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ इलाकों में अरुणाचल में बर्फबारी होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। मेघालय और असम, नागालैंड में भी कुछ कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर रहेगा। अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें तो मध्य भारत में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी मॉइस्चर ज़्यादा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी हवाओं की जो दिशा है वो पूर्वी है, इस वजह से यहाँ पर भी कोहरा छा सकता है, तापमान में गिरावट यहाँ भी शुरू होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और इसी तरह से गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल और डिंडोरी, अनूपपुर से लेकर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। दक्षिण भारत की तरफ चलें, इससे पहले गोवा की बात करें। यहाँ पर आप देखिए मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है, कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं रहेगा, हवाओं की दिशा मिली जुली रहेगी। कभी यहाँ तटवर्ती रीजन से हवाएं आ सकती हैं तो कभी पूर्वी दिशा से हवाएं यहाँ पर अप्रोच कर सकती हैं, तो मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा मौसम। जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन एंड होने को है, जो साउथ ईस्ट कोस्ट है भारत का, उन भागों में यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स तक यहाँ पर मॉइस्चर का जो फ्लो बढ़ा है पिछले 24 घंटों के दौरान, इस वजह से यहाँ बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अनुमान यह है कि श्रीहरिकोटा और नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। चेन्नई और आसपास के इलाकों के साथ साथ पुदुचेरी में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। नीचे अगर चलें और आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों की बात करें, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, तो इन भागों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना ही नजर आ रही है, ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है फिलहाल। तो ये कंडीशन यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहेगी। केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तटीय इलाकों के साथ साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के शहरों में लोकेशंस पर कई जगहों पर बादल बने रहेंगे और रुक रुक कर हल्की वर्षा यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण के इस पॉइंट तक होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।